नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 7 बजे रोजाना करंट जीके के क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हूं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम यानी मोम संग्रहालय में किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया? विश्व धरोहर दिवस, इसके अवसर पर राजस्थान के अंदर है मोम संग्रहालय। और मोम संग्रहालय है कहां? जयपुर में। और जयपुर के अंदर हमारे विराट कोहली की जो है वो एक मोम की प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। नाहरगढ़ किला परिसर में स्थित संग्रहालय में पहले से ही 44 मोम के पुतले हैं, जिनमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिमा भी शामिल है। संग्रहालय में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कल्पना चावला, अमिताभ बच्चन और मदर टेरेसा की प्रतिमा यानी कि मोम की जो है वो प्रतिमा बनाई गई है। इसी के साथ अगर हम देखें तो राजस्थान से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अगर पूछे कि राजस्थान से कुल कितने स्थल शामिल हैं तो 9 स्थल शामिल हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछा जाएगा कि राजस्थान से पहली धरोहर कौन सी है, तो केवला देव है। अगर पूछे कि पहली सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है तो जंतर मंतर। राजस्थान की पहली सांस्कृतिक धरोहर अगर पूछे, सांस्कृतिक धरोहर अगर पूछे तो कौन सी है, वो है आपकी जंतर मंतर। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक धरोहर है। राजस्थान की पहली प्राकृतिक धरोहर अगर पूछे जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी वो कौन सी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहली प्राकृतिक धरोहर, पहली सांस्कृतिक धरोहर, जंतर मंतर। और इसी के साथ अमूर्त श्रेणी में अगर पूछे तो अमूर्त श्रेणी जो है वो आ जाएगी आपका एक नृत्य, और वो नृत्य कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य जो है वो अमूर्त श्रेणी में शामिल है। 2013 के अंदर 6 दुर्ग या किलों को शामिल किया गया था, चिक्कू, गाजर, आम। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर का सोनार दुर्ग, रणथंभौर और आमेर दुर्ग, और जयपुर का परकोटा। यानी कि केवलादेव, जंतर मंतर 2, 6 दुर्ग 8 और जयपुर का परकोटा 9। कालबेलिया नृत्य को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि अमूर्त श्रेणी है, ये कोई स्थल नहीं है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान से कुल कितने स्थल शामिल हैं, तो 9 स्थल शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे आता है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की जानकारी के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? मिड डे मील की जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, और उस एप्लीकेशन का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है राज सिम्स। कौन सा? राज सिम्स रखा गया है। राज सिम्स वो ऐप है जिसमें मिड डे मील के तहत जो विद्यार्थियों को रोजाना परोसे जाने वाले भोजन है उनकी जो है वो जानकारी मिलेगी। आयुक्तालय मिड डे मील की ओर से इसके लिए राज सिम्स के नाम से एप्लीकेशन जो है वो तैयार किया गया है, जिस पर स्कूल के मिड डे मील प्रभारी या संस्था प्रधान को रोजाना उपयोग में आए गेहूं व चावल की मात्रा के भरने के साथ स्कूल में शेष बच्चे के खाद्यान्न की जानकारी भी अपलोड करनी होगी। इस ऐप से पता लगाया जाएगा कि प्रदेश में किसी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के कितने विद्यार्थी आए और कितनों ने पोषाहार खाया। राज सिम्स ऐप में मिड डे मील के साथ साथ बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चों को निःशुल्क जो दूध की व्यवस्था है उसकी जानकारी भी इस राज सिम्स ऐप के अंदर मिलेगी। तो जो शिक्षा विभाग से संबंधित तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, मेंस प्री, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज सिम्स ऐप जो है वो प्रदेश के मिड डे मील और बाल गोपाल योजना के तहत जो है वो जानकारी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जानवर के यूरिन से लेप्टोस्पाइरोसिस नामक बीमारी का खतरा बढ़ा है? राजस्थान के अंदर एक बीमारी जिसका नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस, और यह बीमारी जो है वो अगर पूछे कि किसके यूरिन से फैलती है तो चूहों के यूरिन से
फैलने वाली एक बीमारी है। पूछा जाएगा कि लेप्टोस्पायरिस रोग जो है वो किससे संबंधित है, तो आपके चूहों से। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों में डेंगू की तरह बुखार आता है, समय पर इलाज नहीं मिलने पर पीलिया और अन्य बीमारी जो है उसकी गिरफ्त में आ जाता है। यह बीमारी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इलाज में लापरवाही और गंभीर हालत में मरीज मौत के मुंह में जा सकता है। चूहे ने किसी स्थान पर यूरिन कर दिया और कटी हुई त्वचा के संपर्क में आने पर इस बीमारी की संभावना है। पता है कि चूहे के जो दांत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, तो इसलिए वो क्या है, कुतरता रहता है सामान को। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है, बस स्टैंड हो गया, आपका रेलवे स्टेशन हो गया, या जहां गंदगी ज्यादा होती है उसके आसपास जो है वो चूहे ज्यादा होते हैं, तो वो मकानों में, घरों में चले जाते हैं और व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसको जो है वो काट देते हैं। ठीक है, तो उनसे जो है वो ये बीमारी फैलती है। और जिनको मधुमेह यानी कि अगर हम देखें तो शुगर लेवल अगर ज्यादा है तो उनके लिए ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है। नेक्स्ट, राज्य में सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान कौन सी है? अब ये देखो कि ये आपके राजस्थान के खनिज के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंदर चांदी उत्पादक खदान जो है वो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा चांदी उत्पादक खदान है वो है सिद्धेश्वर खुर्द, जो राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर। सिद्धेश्वर खुर्द जो है वो किसकी खदान है, तो चांदी की खान है, और ये राजस्थान के राजसमंद में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में होने के पीछे कारण क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने घोषणा की है कि अमेरिका के सिल्वर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी अगर पूछे कौन सी है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी ने एक बयान में कहा है कि कंपनी का सिद्धेश्वर खुर्द खदान जो पिछले साल के चौथे स्थान से अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक खदान जो है वो बन गया है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है, और अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा है ही है। आगे बढ़ते, फिर आता है किस देश के सहयोग से भीलवाड़ा जिले के प्रमुख 4 बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? राजस्थान के अंदर जापान के सहयोग से भीलवाड़ा जिले के 4 प्रमुख बांधों का जीर्णोद्धार जो है वो करवाया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग देखें तो भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ पंचायत के प्रमुख 4 बांधों के जीर्णोद्धार व रखरखाव के लिए जापान सरकार 3 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग जो है वो करेगी, जिसके लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। और राज्य सरकार के निर्देश पर डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ, डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जेतपुरा, कुंडियाखाल, अनवासा व मोतीपुरा ये जो बांध हैं इन बांधों को शामिल किया गया है। तो ये चारों बांध जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जियोग्राफी के में पार्ट आता है आपका राजस्थान के प्रमुख बांध, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जेतपुरा, कुंडियाखाल, अनवासा और मोतीपुरा बांध जो है ये पूछा जा सकता है। और किसके सहयोग से? जापान सरकार के सहयोग से। राजस्थान के किस जिले में? तो भीलवाड़ा जिले के अंदर। फिर आता है खेलो इंडिया के नेशनल शिविर के लिए प्रदेश की एकमात्र पैरा महिला एथलीट खिलाड़ी कौन है? एकमात्र पैरा एथलीट महिला खिलाड़ी, जहां पैरा शब्द लगे तो समझ लेना कि वह दिव्यांग। क्या है? दिव्यांग। जहां पैरा शब्द लगे वो क्या है? दिव्यांग। और राजस्थान के अंदर अगर हम देखिए तो पूनम चौधरी, और पूनम चौधरी प्रदेश की एकमात्र पैरा महिला एथलीट खिलाड़ी है जिसका चयन हुआ है। अब अगर पूछे कि पूनम चौधरी जो है वो किस जिले से है, तो झुंझुनू जिले की है। किस खेल से है? तो ताइक्वांडो खिलाड़ी है। और इसका जो है वो क्या हुआ है? चयन हुआ है प्रदेश की एकमात्र इकलौती पैरा महिला एथलीट खिलाड़ी। उनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया में लखनऊ में चलाने वाले अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चुना है। ये हमारे आज के करंट के क्वेश्चन थे। अब आपके लिए सूचना, राजस्थान जीके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक का जो लाइव टेस्ट सीरीज है जिसकी फीस रखी गई 51 रुपए, और 51वीं टेस्ट सीरीज जो है अपने इसमें आपको मिलेगी। टॉपिक वाइज मेजर टेस्ट मिलेंगे और रोजाना 7 बजे टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो 28 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसमें स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट पेपर, शिक्षक ग्रेड 2, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर और प्री बीएसटीसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं। और ऑनलाइन के लिए तो आप संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए संकल्प कोचिंग संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें
तो संकल्प के न्यू लाइव कोर्स जो है वो आपको संकल्प एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड पीटीआई, लाइब्रेरियन, रीड प्री, ठीक है, लेवल फर्स्ट एसएसटी, मेंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सीईटी, पटवार, वीडियो, स्टेनोग्राफर, ठीक है, ये सब जो है वो बैच आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ कल सुबह 7 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।